यह है पाकिस्तान का वो वाहिद मकाम जहां आपको फूलों के बाग देखने को मिलते हैं। 10,000 फुट पर मौजूद हैं और ये खुले मैदान हैं और इन मैदानों में ये खूबसूरत फूल आपको हर तरफ देखने को मिलते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ज़मीन के ऊपर जन्नत का एक टुकड़ा है ये। इस जगह का नाम है पालनचाई मेडोज़, बहरीन सवात में है और इसका बेहतरीन मौसम आजकल है, यानी 20 अगस्त से शुरू होता है और 10 सितंबर तक तकरीबन आपको ये फूल पीक पर नज़र आते हुए मिलते हैं। और यहाँ पर जाना भी आसान है, यानी कि वो बंदा जो ज़्यादा पैदल सफ़र नहीं कर सकता वो भी यहाँ तक आ सकता है। हम 3 दोस्त, मैंने, अब्बास ने और असद ने इसका सफ़र सवात से शुरू किया और बहरीन बाज़ार की तरफ पहुँचे। और बहरीन बाज़ार में पहले अपनी गाड़ी पार्क करके कुछ खाने पीने का सामान लिया और फिर जाके हम वहाँ पे एक लोकल गाड़ी में बैठे, जिसमें बैठकर हमें महसूस हुआ कि इसमें शायद ये सफ़र करना हमारे लिए नामुमकिन है। उतर गए, चंद दोस्त बराबर किए और फिर हम लोगों ने एक जीप बुक करवाई जो हमें बहरीन बाज़ार से कुलबंड तक लेके जाएगी, जो कि 7,000 रुपये चार्ज करेगी। ऑलराइट, तकरीबन 2 घंटे ट्रैक के बाद जो है ना इस गांव पे पहुंच गए। इसका नाम है गुलबंड। अब यहाँ से जो है ना आपका ट्रैक शुरू होता है। यहाँ पे यूजुअली जो है ना अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, जो जिसमें हम पहले बैठे थे डायना, उसमें जो है ना आपका 200 रुपया पर हेड लगता है, लेकिन काफ़ी ज़लालत और ख्वारी होती है आपकी और बड़ी मुश्किल से वो निकलता है। और उसके बाद अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है ख़ुद बुक करवा के, तो हमने एक शेयर्ड टैक्सी करवाई। तकरीबन पर हेड हमारा कॉस्ट जो आया राउंड अबाउट 780, यानी कि 800 रुपये पर हेड आया और हम जल्दी यहाँ पे पहुँच गए। सो ये गांव है, इसी गांव से जो है ना अभी ट्रैक स्टार्ट होगा। कुलबंड गांव से थोड़ा सा आगे एक पाली का नाला आता है। हमने वहाँ तक रोड को फॉलो करते हुए चप्पल में चले गए, वहाँ पर शूज़ पहन लिए और थोड़ा सा सफ़र शुरू किया। और एक मकामी दोस्त हमें गाइड कर रहा था। इसका घर पहुंचा और इसने हमें वहीं पर बैठकर इंतज़ार करने को कहा और वो अपने घर को चला गया। हम आधे रास्ते तक जो है ना अमीर साहब के साथ आए थे, तो उन्होंने कहा मैं घर से चाय लाता हूँ, ऊपर बैठा भी। हम इंतज़ार कर रहे थे। 5 मिनट के बाद जो है ना अमीर भाई ले आए हैं चाय। अमीर साहब संगा चल दे राहुल से दे खैर सारा। ये देखें अमीर भाई चाय ले आए। जब तक अमीर खूबसूरत वादियों में बैठ के जो है ना इस मौसम से वो मज़ा कर रहे हैं। साथ में अमीर साहब जो है ना दूध और साथ में लस्सी दोनों ले आए कि रात के टाइम हमारे काम आएगा। तो ये जो है ना पहाड़ के लोगों की ये हॉस्पिटलिटी का जो लेवल है ना कहीं पे नहीं मिलता। चाय पीने के बाद इन भाई ने हमें रास्ता दिखाया और हमने सफ़र शुरू किया। और अब ये थोड़ी सी स्टीप थी, क्योंकि इन 2 पहाड़ों को क्रॉस करके ही हमारी मंजिल आनी थी और जहाँ पर हमने रात गुजारनी थी। तो हमने बड़े आराम और तहम्मुल से इस ट्रैक को करने का इरादा किया। तो ये है फाइनल स्टीप, यहाँ से आपको जगह तक लेके जाती है और ये बहुत ही सीधी स्टीप है, ऑलमोस्ट 60 to 70 डिग्री। तो इस पे यहाँ पे आराम से चलना पड़ता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा यहाँ पे जा रहा है। वो आवाज़ आ रहा है वहीं से, आप देख लें। इस ट्रिप की इंक्लाइन आप चेक कर सकते हैं। और ये फाइनल जगह इसकी इस पहाड़ के उस तरफ जबा। और फिर कुछ यूँ 50 मिनट के सफ़र के बाद हम जबा मेडोज़ पर पहुँच गए। और ये काफ़ी एक बड़ा मैदान था, कहीं पर भी कैंप लगाकर रात गुजार सकते थे, लेकिन बारिश का ख़तरा था। मैदान में कैंप लगाना एक गलत फ़ैसला था। तो हमने आसपास कमरा ढूंढे और एक कमरा हमें नज़र आया। फिर हम उसके अंदर चले गए और ये बेहतर समझा कि हम इस कमरे के अंदर ही क़याम कर लें। तो बड़े अच्छे टाइम पे हम पहुँचे हैं। तकरीबन 6, सवा 6 बजे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचे हमें बारिश ऊपर शुरू हो गई। हमें एक रूम मिल गया था यहाँ पे जो है ना, मैंने आग जला ली। आग के ऊपर मैंने चाय रख ली। अब्बास और असद भाई चले गए हैं जी वहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे चश्मा था, पानी निकल रहा था, वो 2 अभी आ रहे हैं वहीं से खाने पीने का सामान धोने और पानी लाने उधर से। और बारिश भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शुरू हो गई है। तो जब तक वो पहुँचेंगे इंशाल्लाह मेरी चाय बन गई होगी। अभी आग बड़े बेहतरीन तरीके से लग गई है। तो चाय पीने के बाद बाकी लवाज़मात देखते हैं और साथ में ये खूबसूरत बारिश की जो आवाज़ है ना, ये भी साथ साथ इंजॉय करते हैं।
चाय पीने के बाद अब्बास भाई ने खाने की तैयारी शुरू की और फिर खाना खाने के काफ़ी देर बाद हम बैठे रहे और बोन फायर और मौसम को एंजॉय करते रहे। फिर हमने प्लास्टिक को कमरे के दरवाजे के साथ लगा दिया और पूरी दीवार को कवर किया ताकि रात को ठंडी हवा, बारिशें और कोई जानवर वगैरह अंदर ना आए, और फिर हम आराम से अपने कैंप के अंदर सो गए। सुबह बखैर। सर रात तकरीबन बारिश हुई है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम था। हमने जो है ना बड़ी बेहतरीन किस्म की नींद की है। पहली दफ़ा मैंने जो है ना कैंप के अंदर ये स्लीपिंग बैग पहना रही ज़बरदस्त किस्म की नींद की है। मौसम बेहतरीन था क्योंकि हमने शॉपर जो लगाया था प्लास्टिक, उसकी वजह से जो है ना ठंड इतनी ना नहीं आ रही थी। बारिश की वजह से ये व्यूज़ आप चेक करें, नीट एंड क्लीन, खूबसूरत। ये देखें सब कुछ क्लियर हो चुका है। अभी हमने जो है ना यहाँ से नाश्ता वगैरह करके ये ट्रैक करना है इस पहाड़ के उस तरफ, हमारी डेस्टिनेशन है। जी अब्बास साहब लगे हुए चाय की तैयारी में। फुटबॉलर साहब आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। रात अच्छी गुजरी है आपकी? बहुत अच्छी जी। अब्बास साहब तो देखे, अब्बास खान ने तो नींद बेहतरीन नींद की है, ऐसी बात है? नींद तो बेहतरीन हुई। अभी चाय पी के डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। देखते हैं, वेदर भी बहुत अच्छा है। कमरा तो ये है देखें जी, 5 स्टार होटल में भी ऐसा कमरा नहीं वही है। माशाल्लाह माशाल्लाह में बड़ा साफ़ किस्म का एक रूम हमें मिला हुआ था। चूँकि हमने गंद बना दिया, अब दोबारा हम इसको साफ़ करेंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट, सफ़र दोबारा से शुरू हो गया है और ख़तरे की घंटी ये है कि ये चीज़ पहुंचने वाली है, जिसकी वजह से जो है ना व्यू सारा ख़राब होने वाला है। इस वजह से हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। 10:30-11 तक जो है ना फॉग पूरी तरह आ जाती है। आई डोंट नो, अल्लाह का निज़ाम है। वैसे सावन गुज़र चुका है और ये नहीं होने चाहिए थे सावन के बाद, लेकिन अब पूरा हफ्ता यही है, तो कोशिश है कि हम जल्दी पहुँचें और उसको कवर करें, वरना हमारे कवर होने से पहले धुंध पलंचाई को कवर कर लेगी। पहुँच गए हैं, ये है पलंचाई के फूल, लेकिन यहाँ पे हमें घेर लिया है बारिश ने और हम अभी अपना प्लास्टिक का जो शॉपर है वो निकाल के यहाँ पे लगाने वाले हैं इमरजेंसी शेल्टर, ताकि जब तक बारिश है तब तक हम इसमें बैठ जाएं। ये देखें अब्बास भाई लगे हुए अपना शॉपर निकाल के। अभी मैं ज़रा कैमरा बंद करता हूँ, इनकी हेल्प करवाता हूँ। तो ये है जी पलंचाई मेडोज़, जिसकी पहचान है ये वाले खूबसूरत पुल जो आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से ये शुरू होते हैं, यहाँ पे भी जंगल हैं, वहाँ पे ये इधर, और ये जगह भी हम क्रॉस करेंगे इस तरफ। तो ये सारी जो है ना यहाँ पे हमें इस किस्म के ये जो पुल है ना ये मिलेंगे, और इसकी वजह से पलंचाई मशहूर है। और इसका सीज़न जो होता है वो होता है 20 अगस्त से लेके सितंबर के पहले 6-7 दिन तक, यानी कि 6-7 सितंबर तक जो है ना ये सीज़न चलता है। इसके बीच में अगर आप आते हैं आपको ये सारे पुल पीक पे मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप आएंगे तो शायद ही ये पुल आपको मिले इतने हेल्थी, मतलब कमज़ोर मिलेंगे, या फिर शायद इसके बाद आएंगे मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके होंगे। लेकिन इसका पीक सीज़न मैंने आपको बता दिया है 20 से लेके 7 सितंबर तक। और अब देखें मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है, बारिश रुक गई है, ये सब कुछ यहाँ पे बेहतरीन तरीके से साफ़ हो रहा है। मैंने ड्रोन शॉट ले लिए थे, अभी कुछ दोबारा से कुछ और लेते हैं ताकि और ख़ूबसूरत तरीके से इसको मैं आप लोगों को दिखा सकूँ।
पलंचाई से वापसी कर रहे हैं हम, और रास्ते में 2 मेडोज़ और आती हैं, वो भी साथ देखनी है। यानी कि पलंचाई से निकल के अब 1-2 जगह और देखनी है हमें। पलंचाई की ये पुल लेके जब से हम चल रहे हैं, ये साथ साथ हमारे चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। लेफ़्ट साइड पे खूबसूरत व्यू और साथ में पुल, सामने भी, और राइट साइड पे जो घना जंगल है बिल्कुल यहाँ पर है। 1 घंटा में बारिश ने सताने के बाद जो है ना, फिर मौसम बिल्कुल बेहतरीन कर दिया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और ख़ूबसूरत। अभी नीचे देखते हैं कि नीचे जिस मेडोज़ की तरफ हम जा रहे हैं वो क्या सरप्राइज़ देते हैं हमें। तकरीबन आधे घंटे के ट्रैक के बाद गुरशाई मेडोज़ पे पहुंच गए हैं। ये है जी गुरशाई मेडोज़। ये खूबसूरत, ये जंगल के ऊपर एक क्लाउड्स आ रहे हैं। बस ये एक चीज़ जो है ना मुझे नहीं पसंद। ये देखें, यहाँ पे हम बैठे हैं, ज़रा चाय शाय यहाँ पे लगाते हैं, और यहाँ पे एक और रास्ता है, उसकी मालूमात करते हैं कि हम डायरेक्ट बेरैन बाज़ार उतर जाएं बजाय इसके किसी गांव में उतरें। तो उस रास्ते की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जब तक चाय शाय बनाते हैं और इस व्यू को ज़रा एंजॉय करते हैं। गुशाई पहुंचकर जैसे हमने चाय बनाई, दोबारा बारिश शुरू हो गई और हमने फिर वापसी का रास्ता अख्तियार किया और बहुत स्पीड से आए। 7 से 10 सितंबर तक आप पलंचाई मेडोज़ आ सकते हैं और इन पुलों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। इसके बाद ये पुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आ गया होगा। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।